हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाहर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मौसम ना बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब 2-3 दिन बाद बारिश हो ही जाती है, नहीं तो मौसम ना ऐसे गर्म नहीं रहता, ठंडा हो जाता है जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी भी बारिश हो रही थी 2-3 घंटे से मुसलसल। तो उर्वा को भी टेम्परेचर था, तो उर्वा कहती मैंने बाहर जाना है, तो मैं उसके साथ यहाँ खड़ी थी। मैंने कहा आप शेड के नीचे खड़ी रहो, तो बारिश में नहीं जाना। और सामने वो बच्चे खड़े हैं, अली वहाँ खड़ा हुआ था। तो बस इनको मैं अंदर बुला रही थी, मैंने कहा था अब अंदर आ जाओ, तुम लोगों ने सुबह स्कूल जाना है। तो उर्वा कह रही थी मम्मा 2 मिनट। मैंने कहा नहीं अब तुम लोग अंदर आ जाओ। The next day. तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको मैंने खाना वगैरह दे दिया था। और अब ये शाम के बज रहे हैं जनाब 5। तो यहाँ पर उर्वा को लगी थी भूख और ये कह रही थी मम्मा मुझे आप फ्राइज़ या नगेट्स वगैरह बना के दें। मैंने कहा नहीं फ़्राइज़ तो नहीं, मैं तुम्हें बर्गर पैटी बना देती हूँ। तो उर्वा की ये फेवरेट चीज़ है कि बर्गर के बग़ैर भी बर्गर पैटी खा लेती है। और एक मैंने अली के लिए फ्राई किया था, और मुझे इतने ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है बर्गर पैटीज़ और नगेट्स वगैरह, मैं नहीं शौक़ से खाती हूँ। और आपने देखा भी होगा मेरी जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, मैं बर्गर पैटी इतने शौक़ से नहीं, हाँ बर्गर खा लेती हूँ जिसमें फ़्ले होता है चिकन का, तो ये नहीं मैं खाती। तो साथ मैंने अपने जो है टेंडर पॉप्स ये मैंने लिए थे, सैब्रस हो के थे आई थिंक, तो वो मैंने अपने लिए फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ, बर्गर पैटी तो मैंने खाना नहीं है। तो यहीं पे मैं खड़ी खड़ी खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दूध बॉयल हो रहा था। मैंने कहा पहले दूध बॉयल कर लूँ, फिर ही किचन में से बाहर जाऊँगी। उर्वा अपना बर्गर पैटी ले गई थी और ये ज़ैनिल का पड़ा हुआ था, और अब मैं साथ ही ना खाना बना लूँगी क्योंकि रिजवान को खाना भेजना था। तो ये टड़ा खाना रेडी हो गया है, और खाना लेने रिजवान का आ जाते हैं 7 सवा 7 बजे। तो यहाँ पे मैंने खाना पैक करके रखा हुआ था। पैक करके रखा हो ना, फिर टेंशन नहीं होती, जब मर्ज़ी ले जाएं आके। तो मैंने आज बनाई थी आलू की भुजिया बनाई थी मैंने, और अली उर्वा को भी पसंद है और मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। तो बस अब मैं जा रही थी वॉक पे। तो जब से मैं आई हूँ ना, इधर नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं तो भाई वॉक पे इतना डेली जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं डेली जाया करूँ, क्योंकि उससे जो हेल्थ भी मेंटेन रहती है। पहले मैं उधर जहाँ रहती थी वहाँ पे ना मगरिब के बाद ही मतलब इतना सन्नाटा हो जाता था गलियों में, बाहर जाने को दिल ही नहीं करता था, डर लगता था, मतलब सेफ्टी नहीं थी इतनी वहाँ पर ना। तो मैं फिर बाहर नहीं जाती थी, ना ही मैं बच्चों को बाहर जाने देती थी। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तो अल्लाह का लाख लाख मरतबा शुक्र है, बेशुमार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे मेरा घर दे दिया है। तो यहाँ अंदर हमारे बहुत अंदर क्या कहते हैं यार उसको, मैं भूल ही गई, हाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है अंदर, तो कोई मसला नहीं होता। बच्चे बाहर खेलते रहें, आप ख़ुद वॉक करने चले जाओ तो कोई मसला नहीं होता है। तो इसलिए मैं ना बाहर वॉक करने खाने के बाद चली जाती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट मैं वॉक करती हूँ। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वो खेलते रहते हैं ना। अभी भी वो ट्यूशन गए हैं, तो ट्यूशन से आते हैं तो वो थक जाते हैं, तो उनसे मैं पूछ लेती हूँ तुम लोग बड़ा राउंड लोगे या छोटा, जैसे वो कहते हैं ना, फिर मैं उसी हिसाब से अपनी वॉक कर लेती हूँ। और बाहर जाके इतना सुकून आता है ना ग्रीनरी देख के। और बस वॉक करके हम आ गए हैं, और अब इन पटाखों को सुलाने का टाइम है। इधर इतनी बड़ी चोट लगी है, इतनी बड़ी इधर। झूठ, चोट लगी है, थोड़ी सी लगी है इसको इतनी। तो जो बच्चा साइकिल स्पार्टरों की तरह चलाएगा उसके पीछे चोट खड़ी साइकिल में चोट लग गई है। हाँ। तो स्पार्टर चलाने को ये देखिए, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए, यही है इसकी साइकिल है, ये है। तो साइकिल गिरी है, तो इसके पाँव पे लगी साइकिल, और ये भी तो गिरा है ना। हाँ चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, चलो गुड गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड The next morning. तो भी जनाब 5 बज गए हैं, और असल में ये 2-3 दिन का व्लॉग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज भी देखिए मौसम कितना ख़राब हो रहा है, ये देखिए इस साइड पे ना इतने गहरे बादल है ना, इस साइड पे बहुत ज़्यादा गहरे बादल है। तो मुझे ये डर है बारिश ना हो जाए, फिर मुझे ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं यहाँ से। और आज खाने में जनाब बन रहा है, आज रिजवान ने मुझसे फरमाइश की थी जनाब आलू के पराठों की, तो ये हो रहे हैं आलू बॉयल, और बस थोड़ी देर में बॉयल हो जाएंगे, फिर इनको मैं मैश करती हूँ और फिर
इनके पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर हो गए हैं जी आलू बॉयल, और अब इनको मैं मैशर की मदद से मैश करूँगी। तो इससे बड़े अच्छे मैश हो जाते हैं, मतलब कोई भी ना ऐसे छोटे से छोटा आलू भी है ना जो वो पिस जाता है। तो पहले मैं फोक से करती थी, उससे ना ऐसे पराठे फट जाते थे क्योंकि वो आलू के छोटे छोटे से क्यूब से रह जाते थे, लेकिन इससे बड़े ज़बरदस्त से मैश हो जाते हैं। तो इनके अंदर अब मैं मसाले डाल लेती हूँ, नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, और धनिया और प्याज मैं नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे निकाल देते हैं। फिर मुझे वो जो निकाल के देना है ना इनको एक एक पत्ता, वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। फिर अगर मैंने अपने अलग से धनिया या उसमें रिजवान के और अपने पराठे में डालना हो तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और अब इस मिक्सचर को रख देती हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि अभी हो रहे हैं 5:15 तो, और मैंने खाना भेजना है 7 बजे, तो तब तक ये फ्रिज में रहता है। और फिर जब मैं बनाऊँगी तो आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी, जिस बात का डर था वही हुआ। बादल शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं और ये फिर बरसेगा। तो इन्हों मैं नहीं चुकना, इनको मैंने कवर कर दिया। और बच्चे ट्यूशन है और मुझे इतनी टेंशन है, और 6:30 हो रहे हैं। ये देखें कितने काले बादल हैं, इधर देखें और इस साइड देखें। अंधेरी आ गई है, ये देखें, ओए होए होए होए, लाल अंधेरी लग रही है भाई। नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, लाल नहीं काली लग रही है। खैर जो भी है, ये देखें कितनी डस्ट उड़ रही है। और मेरे बच्चे ट्यूशन है। टाइम क्या हुआ, 6:30 हो गए हैं और अभी तक नहीं आए। बाहर भी अंधेरा हुआ पड़ा है बिल्कुल। चले अल्लाह के स्पुर्द आ जाएंगे अभी। अब मैं रिजवान का डिनर रेडी करने लगी हूँ, और ये मैंने अंधेरी की वजह से बंद कर दिया था। इसको खोलते हैं और इसको रखते हैं हम इधर, और जल्दी से बनाते हैं खाना। आटा मैंने निकाल के पहले ही रख दिया था। और ये गाइस बाहर के हालात चेक करें, फुल मौसम ख़राब हो गया है। ये देखिए, अल्लाह अकबर। तो उर्वा की भी ट्यूशन वाली का मैसेज आया है कि आप इसको ले जाएं, वो डर रही है। मैंने कहा भाई मैं तो खुद डरती हूँ बिजली से। तो ये जनाब अली और उर्वा आ गए। क्यों रो रही हो? मैं अपने बेबी को देखो, मेरा बच्चा गीला हो गया। देखो वो अंकल आपको लेके आए, वो भी तो गीले हो गए ना। चलो चुप, मैं खाना बनाती हूँ। बाबा ने कॉल की थी, बाबा कहते हैं आप लेके आओ। मैंने कहा मुझे तो खुद डर लगता है। चलो आओ खाना बनाए, आ जाओ। रोना बंद, रोना बंद, रोते नहीं होते मिन्नो। तो ये जी हम बिजली चमक रही थी और डर डर के आलू के पराठे लेके आए हैं। उर्वा आपको डर लगा, बिजली चमक रही थी। मैंने हाथ भी नहीं धोए, इतनी बुरी बिजली चमक रही है ना। तो ये विंडो क्यों बंद कर दी? चलो अब खाना खाने को। आज हम अभी 7 बजे बच्चे आए हैं, आज 3 बजे के गए हुए। चलो खाना शुरू करो, चलो चलो, चलो। जनाब ये थी मेरी डेली की रूटीन। जब से ईद ख़त्म हुई है ना, तो हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं, कहीं बाहर आउटिंग करने, और अम्मी की तरफ या इन लॉज बिल्कुल भी नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है ना कि सुबह 7 से 2 तक वो स्कूल होते हैं, फिर 4 से 7 तक वो ट्यूशन होते हैं। उसके बाद फिर कार साहब आ जाते हैं। अली तो खैर अभी नहीं जाता है, तो उसके बाद उसमें वो बिज़ी हो जाते हैं। तो 9-10 बजे थक हार के बच्चे ना लेट जाते हैं, तो कहीं भी नहीं जा रहे, कोई आउटिंग शाउटिंग कुछ भी नहीं है। तो मुझे आपने देखा होगा कि आप ब्लॉग मेरे बहुत लेट आ रहे हैं, 3-3 दिन का गैप आ रहा है ब्लॉग्स में मेरे। तो वो इसी वजह से आ रहा है कि रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई है। रिजवान की इतनी टफ़ ड्यूटीज़ हुई हैं, तो मैं फिर क्या ब्लॉग मैं शेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। तो मेरी आप लोगों से यही बात थी कि जो लोग मेरी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप मुझे सजेशन दें कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। किसी मेकअप प्रोडक्ट्स पे, फेशियल पे, आई लुक पे, किसी भी चीज़ पे आप लोग मुझे सजेशन दें कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं घर में हूँ, घर में तो यही डेली रूटीन के काम, खाना पकाना और ये सारी चीज़ें हैं, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैंने आप लोगों के साथ यही बात शेयर करनी थी। तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो करते हैं वो तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और जो नहीं भी कमेंट करते तो वो भी बता दिया करो यार, एक कमेंट ही तो करना होता है। बात तो सही है।
तो खैर यहीं तक था मेरा छोटा सा वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।